तो दोस्तों, आज हम कान्हा जी के इस ड्रेस के सेट का टोपी बनाएंगे। ये टोपी कुछ इस तरह का है। इसे बालों के ऊपर से डाला जाता है। ये अगर आप छोटा बनाएंगी तो आप बाल बिना भी डाल सकती हैं, लेकिन हम इसे बालों के ऊपर से डालने के लिए बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये हम इस कलर से बनाए हुए हैं, आप लोगों को हम रेड कलर पर बताएंगे। पहले हम 60 चेन बना लेंगे। देखिए इस तरह से 60 चेन हम ले चुके हैं। अब इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करने के लिए फंदे ले लेंगे। फंदे लेकर 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और हम डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हम इस लाइन को ही नहीं कंप्लीट करेंगे, हमें इस तरह से 3 लाइन बुनना होगा। जैसे कि ये एक लाइन है, दूसरा लाइन भी बुनेंगे और फिर तीसरा लाइन भी बुन लेंगे। 3 लाइन बुनने के बाद में हम इसे आगे बनाएंगे। इस तरह से ये एक लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा भी बना लेंगे। दूसरा के बाद तीसरा भी कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। और इस तरह से हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये 3 लाइन में कंप्लीट कर चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 लाइन में कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम इसमें आगे बनाएंगे। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम इसमें मुकुट बना लेंगे। मुकुट का ये जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी बनाएंगे। ये पंखुड़ी हम जो फूल बताए हुए थे आप लोगों को, फूल में 4 पंखुड़ी के बाद का जो 4 पंखुड़ी है, छोटा पंखुड़ी, उसी को हम यहाँ पर डाले हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले ये पंखुड़ी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम 7 चेन ले लिए हैं। 7 चेन लेने के बाद में फंदे लेंगे। फंदे लेकर तीसरा चेन से हम हुक को डालकर डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसे पलटने से पहले हम 1 2 चेन ले लिए, पलटेंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम पलटेंगे, 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे कि एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर इसी चेन पे हुक को डालेंगे और दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर हम एक चेन से फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। अब फिर हम पलटेंगे इसे। पलटने के बाद 1 2 चेन ले लिए, फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम इस चेन पे हुक को डालेंगे और अब 3 फंदा हो गया हमारे हुक पे। तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे इस तरह से। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 बार में गिरा दिए। फंदे लेंगे। अब अगली चेन से, इस चेन से हम
फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर हम अगला फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद एक और फंदे लेंगे, 3 फंदा हो गया है, यानी हम 2 फंदा लिए, हमारे हुक में 3 है इस वक्त। हुक को डालेंगे अगली चेन पे और इसे गिराएंगे हम 1 2 3, 3 बार में। फिर 2 फंदा लेंगे हम इस तरह और फिर इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और 1 2 और ये रहा 3। फिर फंदे लेंगे 2 बार, अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 1 2 3। फिर फंदे लेंगे 2 बार, इसी चेन पे हुक को डालेंगे और इसे भी गिराएंगे 1 2 3। ठीक है। अब फिर हम 2 बार फंदे लेंगे, यानी हम लेंगे 1 2 3 और 1 4। 3 बार फंदे हम लिए हैं। हुक पे पहले से 1 फंदा था तो 4 फंदा हो गया। अब ये जो 2 हम फंदे यहाँ से बनाए हुए हैं, इसी जगह से हम 1 बार और बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4। 4 बार में हम इसे गिरा दिए। अब हम चेन लेंगे 1 2 3। इसके बाद इस स्थान से हम हुक को डालकर फंदे निकालेंगे और साथ में इसे भी गिरा देंगे। फिर हम फंदे लेंगे 1 2 3। अब हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे अगली चेन से और इसे हम बंद करेंगे 1 2 3 और 1 4। अब हम 2 बार फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इसी चेन से हम हुक को डालेंगे और 1 2 3 गिरा दिए। फिर हम 2 बार और फंदे लेंगे। फंदे लेकर इसी चेन से हम इसे भी बंद करेंगे 1 2 3, यानी कि हम बीचों बीच के ठीक इस साइड में और इस साइड में एक चेन से 3 बार बनाए हुए हैं। इस तरफ भी 3 बार, इस तरफ भी 3 बार। अब फिर हम 2 बार फंदे लेंगे, इस चेन पे हुक को डालेंगे और हम इसे भी इसी तरह गिराएंगे 1 2 3। फिर फंदे लेंगे 2 बार, इसे भी गिराएंगे 1 2 3। फिर फंदे लेंगे 1 बार और अब हम यहाँ पर हुक को डालकर अगली चेन पे हुक को डालकर डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। फिर फंदे लेंगे, लास्ट चेन पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। फिर फंदे लेंगे, हुक को डालेंगे, फंदे निकालेंगे। 3 फंदा बच गया हमारे पास, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। 1 2 2 चेन लेंगे और इस स्थान पे हुक को डालकर इसे बंद कर देंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे 1 2 और अगला यहाँ पे हम हुक को डालकर इसे भी बंद कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे 1 2 और बीचों बीच में यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसे इस तरह से निकालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और हम लास्ट इस स्थान पे इसे बंद कर देंगे। अब हम धागे को यानी ऊन को कट कर लेंगे। अब देखिए अब हमारा ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया, जो कि हम मुकुट के ऊपर में डालेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे डाले हुए हैं। यहाँ पे डाले हुए उसी तरह हम इसमें भी डालेंगे। अब हमें बनाना है ये चीज़, ये जो यहाँ पर डाला गया है ये चीज़ बनाना है। तो आइए पहले अब हम बनाने के लिए सबसे पहले हम 40 चेन ले लेंगे। ये रहा 40 चेन। 40 चेन लेने के बाद में 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे 1 2। अब हम तीसरे पे हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। पूरे
हम लाइन डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। अब ऊन को इस स्थान पे हटा देंगे हम। अब हम धागा जोड़ेंगे, यानी ऊन जोड़ेंगे हम दूसरे कलर का। ऊन जोड़ लेने के बाद में एक फंदे लेंगे, फंदे लेकर इस स्थान पे हुक को डालेंगे और तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे इस तरह से। फिर हम चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ले लेने के बाद में इस स्थान पे हम हुक को डालेंगे, फंदे निकालेंगे, साथ में इसे भी गिरा देंगे। फिर फंदे लेंगे हम, अगली चेन पे हुक को डालेंगे और तीनों को एक साथ इस तरह से गिरा देंगे। फिर 1 2 3, आप 5 भी ले सकती हैं, 3 भी ले सकती हैं, ये आप पे निर्भर करता है। हम यहाँ पे 3 लिए हुए हैं, 3 चेन ले लिए। अब 3 लेने के बाद इस स्थान पे इस तरह से हम हुक को डालेंगे और निकालते हुए इसे भी बंद कर देंगे। ये हो गया। फिर फंदे लेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। फिर हम इस जगह पे हुक को इस तरीके से डालेंगे, चेन फंदे लेकर हम इसे भी बंद कर देंगे। फिर फंदे लेंगे और फिर अगली चेन पे इस तरह बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए। इस तरह से ये पूरा बन गया। अब हम इसका रूप देंगे। इसका रूप देने के लिए इसे आप अगर चाहती हैं तो सुई धागा की मदद से सी भी सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं तो इसे पेस्ट भी कर सकती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आइए हम इसे इस तरह से इसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मदद से इसे हम पेस्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब हमें क्रोशिया की मदद से इस स्थान पे कुछ बनाना है। हल्का फुल्का हम काम करेंगे, जैसा कि हम मुकुट में इसमें किए हुए हैं रेड कलर से। तो यहाँ पे हमें इस कलर से काम करना होगा। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे।
यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। 3 4 5 5 लिए। अब इस जगह पे हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन ले लिए। अब अगली चेन में लाकर इसे हम बंद कर देंगे। अगर आप चाहती हैं कुछ दूरी पर बंद करना तो आप एक चेन बीच करके भी डाल सकती हैं। 1 2 3 4 5 5 हो गया। ये हम इस चेन पे लाके बंद करेंगे इसे। तो इस तरह से करते हुए सबसे पहले हम इसकी गोलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब ये हो जाने के बाद में जो पत्ता हम डाले हुए जो कली हम बनाए हुए हैं इसे भी हम पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसे डालना चाहेंगे। इसे डालने के लिए सबसे पहले इसे हम इस स्थान पे इस तरह से पेस्ट कर लिए एक जगह पे। अब हम हल्का सा यहाँ पे डालेंगे ग्लू को। हल्का हल्का डालते हुए हम इसे घुमाते हुए और फिर हम पेस्ट करते चले जाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपसे संभव है तो आप एक बार डाल सकती हैं, वरना आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। फिर हम इसे इस तरह से घुमाएंगे और घुमाते हुए इसे हम पेस्ट करते चले जाएंगे। जितनी दूरी तक ये जाता है इस तरह से इसे हम कर लिए। अब हम इसे लेंगे और इसे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहती हैं तो कुछ यहाँ पे भी डाल सकती हैं, जैसा कि हम इसमें डाले हुए हैं। देखिए इस पे हम यहाँ पे डाले हुए हैं, तो अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे डाल सकती हैं। और इस तरह से आपका ये कान्हा जी का मुकुट बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि देखने में कुछ इस तरह का है। अगर आप छोटा मुकुट चाहती हैं तो जो चेन की संख्या हम लिए हुए हैं, चेन की संख्या आप कम लें तो आपका छोटे कान्हा जी का मुकुट ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।